नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आप जिस तरह से प्यार बांट रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, प्यार सौंप रहे हैं, हमारे साथ मोहब्बत कर रहे हैं, हमारे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और आपके साथ मिलकर हमारा परिवार लगातार तेज़ी से रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। आपकी जो राय होती है, आपके जो कमेंट्स होते हैं, उनको भी हम देखते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि उसके रास्ते पर चला जाए। लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गलतियां होती रहती हैं। और मुझे पता है जो लोग मोहब्बत करते हैं वो गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं। डांट भी लगा सकते, लगा दीजिएगा जब आपको लगता हो कि ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि ठीक चलना, ठीक रास्ते पर चलना महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं, आज की जानी चाहिए क्या, नई बात तो है नहीं वैसे, लेकिन बात है, नई हो या नहीं। वो जो टेलीविज़न का जो एक सीरियल जिसमें बार बार वो डायलॉग एसीपी साहब का चलता है ना, वो मुझे फिर याद आ रहा है कि दया कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ ना कुछ तो मामला है। बात इतनी सीधी नहीं है कि सीधे तरीके से बात बन जाती और यूं ही चल रहा है। ऐसे कहना कि नहीं नहीं सब ठीक चल रहा है, ठीक है, वहाँ होगा, हम कुछ नहीं कर रहे, तुम नहीं कुछ कर रहे, तुम्हारी मर्जी हो वो करो, हम अपनी मर्जी से करेंगे, इतना सीधा रास्ता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बात हम लोग कर रहे हैं। बहुत लंबा समय हो गया, इतनी कहानियां हो गई, इतने वीडियोज हमने भी बना लिए, देश भर के लोगों ने तो कितने वीडियोज बनाए हैं, इतने लोगों के नाम बनाए हैं कि पार्टी के अध्यक्ष, उतने तो अध्यक्ष पूरे पार्टी के कार्यकाल में नहीं बने जितने नाम पार्टी अध्यक्ष को लेकर चल गए। फिर बार बार ये बात होती रही कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है नाम तय नहीं कर रहा। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी की दिल्ली में 3 दिन की व्याख्यानमाला थी। तीसरे दिन उन्होंने सवाल जवाब में के जो पूरा प्रोग्राम था उसमें साफ साफ कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी या किसी भी संगठन को, जो उनके सहयोगी संगठन है, उनको सलाह देते हैं, वो भी जब वो मांगते हैं, और कोई दबाव नहीं बनाते, हमारा कोई दखल नहीं होता। अब जब बात यहाँ पर हुई तो कहते कहते उन्होंने कहा कि भाई अगर हमें तय करना होता, थोड़ा सा पॉज दिया था मोहन भागवत जी ने, सरसंघचालक जी ने, बोले कि हम नहीं करते। फिर उन्होंने थोड़ा सा पॉज दिया, मुस्कुराए, इधर देखा, उधर देखा, फिर कहा अगर हम करते तो इतना देर होती क्या। इसका मतलब उन्होंने साफ कर दिया कि भाई हम इस पचड़े में नहीं पड़ रही या हमारी बात नहीं सुनी जा रही, जो भी कहें, जिसको जैसे व्याख्या करनी हो। लेकिन आरएसएस ने कहा कि भाई उनकी बात नहीं हो रही, और इससे ये भी साफ हो गया कि आरएसएस की बात नहीं सुनी जा रही, लेकिन बीजेपी की बात भी आरएसएस नहीं सुन रहा, कि जो नाम वो दे रहे हैं उन पर कोई चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही। ऐसा तो है नहीं कि आरएसएस में इस पर चर्चा नहीं हो रही। इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं। जिस दिन ये व्याख्यानमाला का आखिरी दिन था, तीसरा दिन, उससे पहले रात को डिनर था आरएसएस चीफ के साथ, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, सेलिब्रिटीज और उन सब का, और उसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई थी, समझे। तो लगातार चर्चा उस पर होती रही है, लेकिन चुनाव हो नहीं रहा। फिर हमारे एक मित्र ने कहा कि भाई एक तो आप ये जो वीडियोस बनाते हैं या जो चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो अभी व्यवस्था है, अभी जो सिस्टम है, मतलब मोदी अमित शाह जी की जो जोड़ी है जो काम कर रही है, उसमें अमित शाह जी परमानेंट प्रेसिडेंट है बीजेपी की। उस गद्दी पर ऊपर अमित शाह जी बैठे हुए हैं, वही चला रहे हैं पार्टी। तो अब पार्टी को अमित शाह जी के लिए एक कार्यवाहक अध्यक्ष की जरूरत है, जो काम, छोटे मोटे जो काम होते हैं पार्टी के संगठन के चलाने के, वो देखे। पार्टी के फैसले तो अमित शाह जी करेंगे, पार्टी के संबंध किस दल के साथ क्या होने चाहिए ये भी अमित शाह जी फैसला करेंगे, पार्टी को कहाँ चुनावों में किसके साथ गठबंधन करना है ये भी अमित शाह जी करेंगे, और पार्टी में किसको टिकट मिलना है, किसको टिकट नहीं मिलना है, किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री से हटाना है, ये सब फैसले भी अमित शाह जी करते हैं। तो उनको मदद करने के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत है।
मैंने कहा ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? बोले ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा समझ लीजिए, लेकिन हकीकत ये है। और इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि 6 साल से पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी बने हुए हैं। उन्होंने मुझसे सवाल कर लिया कि बताइए नड्डा जी ने कौन सा बड़ा फैसला किया है पार्टी को लेकर। जो लोग पार्टियों में दूसरी पार्टियों से आते हैं वो भी पहले अमित शाह जी से मिलते हैं, बाद में नड्डा जी से मिलते हैं। जिन पार्टियों को गठबंधन करना होता है वो भी अमित शाह जी से पहले मिलते हैं, बाकी लोग उससे बाद नड्डा जी से बाद में मिलते हैं। जिन मंत्रियों को हटाना होता है उनको भी अमित शाह जी बुला कर कहते हैं चलिए दूसरा काम देखिए। तो अभी एक नए कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष की ज़रूरत है। खैर मसला वो नहीं है, मसला ये है कि क्या वजह हो गई कि इतना लंबा समय चल रहा है, क्यों टल रहा है। मैं सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि नड्डा जी ने बहुत अच्छे से 6 साल काम किया, और यदि उसका हिस्ट्री में रिकॉर्ड जाएगा तो उनके समय में सबसे सक्सेसफुल रही है पार्टी, जब सबसे ज़्यादा चुनाव वो जीते। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा चुनाव वहाँ पर जीती है। ये अलग बात है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें सीटें कम हो गई, 240 आ गए 303 से। ये भी अलग बात है कि हिमाचल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई, जो उनका गृह राज्य है, होम स्टेट है, लेकिन फिर भी बहुत जगहों पर जीते, बहुत ज़्यादा जगहों पर बनाए। मुख्यमंत्री बनाने में क्या उनको उनके आदेश पर भजन लाल जी बने थे, उनके आदेश पे नड्डा जी के आदेश पे मोहन यादव बने थे, उनके आदेश पे विष्णु साय बने थे, उनके आदेश पर और लोग बने, मुझे जानकारी नहीं। मुद्दा यह है कि और संघ भी बार बार इसमें दखल दे रहा है कि अध्यक्ष कौन होगा। आप सोचिए, मोदी सरकार के बाद का ही काम देखते हैं। 2014 का चुनाव जीते, अमित शाह जी वहाँ पर प्रभारी थे, पार्टी के महासचिव थे, उत्तर प्रदेश में प्रभारी थे, 71 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? राजनाथ जी थे। ठीक है, राजनाथ जी के बाद तुरंत बाद सरकार बनते ही अमित शाह जी को अध्यक्ष बना दिया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे सब लोगों ने काम किया, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, राजनाथ जी के नेतृत्व में हमने चुनाव जीता, लेकिन इस मैच के मैन ऑफ द मैच अमित शाह जी थे। मैन ऑफ द मैच अमित शाह जी थे 2014 के चुनावों में, जब वो अध्यक्ष नहीं थे। फिर उसके बाद वो अध्यक्ष बन गए। 2019 का चुनाव जीता तो सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, जब 303 सीटें मिल गई, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं। 303 सीटें अमित शाह जी के अध्यक्ष रहते हुए वो सीटें मिली। फिर अमित शाह जी उस चुनाव के बाद अध्यक्ष से होम मिनिस्टर बन गए, और जो 370 को एब्रोगेशन हुआ वो तो उनका किया ही 5 अगस्त को, वो तो अलग इशू है। लेकिन उसके बाद जेपी नड्डा साहब को बना दिया गया। क्या कोई चुनाव हुआ था? क्या संघ के साथ बहुत इस पर गहमा गहमी मतलब जानकारी दी गई होगी या बात हुई होगी, लेकिन कोई विवाद हुआ था? नहीं हुआ। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि अब इतने लंबे समय से अध्यक्ष का फैसला नहीं हो पा रहा? क्या कोई पार्टी में संकट है? कोई संकट नहीं है। सरकार में संकट है? कोई संकट नहीं है। सरकार भी चल रही है, पार्टी भी चल रही है, सरकारें, राज्य सरकारें भी चल रही है। क्या संघ में और बीजेपी में कोई बड़ा तनाव हो रहा है? ऐसा भी नहीं दिखता। अभी तो सरसंघचालक यहाँ पर आए तो उन्होंने तारीफ कर दी और कहा कि भाई 75 साल में न मैं रिटायर हो रहा हूँ, न कोई और को रिटायर होने के लिए कहा गया। और उससे पहले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने पहली बार लाल किले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इतनी प्रशंसा की, जो कभी नहीं हुई थी। तो फिर क्या बात है? क्या बात यह है कि 2024 के चुनावों में जो भारतीय जनता पार्टी 303 की थी 2019 के चुनावों में, वो 240 पर पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी को नायडू और नीतीश कुमार जी के भरोसे से सरकार चलानी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनावों के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लेकर जो आलोचना की थी, वो तो आज क्या बहुमत वाली सरकार नहीं है, इस वजह से ये दबाव बना हुआ है संघ की तरफ से। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और उस वजह से क्या चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा? अभी इस दौरान शिवराज सिंह चौहान की 45 मिनट की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी से मुलाकात है, उसकी चर्चा हो रही है। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी में कभी चुनाव नहीं हुए। एक बार होने वाले थे जब नितिन गडकरी जी अध्यक्ष थे, तो यशवंत जी
चुनाव लड़ना चाहते थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भी मंगवा लिया था। फिर नितिन गडकरी जी के राजनाथ जी अध्यक्ष बन गए तो वो चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, चुनाव हुआ भी नहीं। कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी कोई ऐसी मुश्किल हुई नहीं है। राजनाथ जी रहे हों, वेंकैया जी रहे हों, राजनाथ जी रहे हों, फिर अमित शाह जी रहे हों, फिर जेपी नड्डा जी रही हों, तो ऐसी मुश्किल क्या हो गई है? कौन अध्यक्ष बनेगा? पहले कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया, उससे पहले लोकसभा के चुनाव हो गए, फिर ऑपरेशन सिंदूर हो गया, पहलगाम की घटना हो गई, फिर अब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया। ऐसा कौन सा काम है कि जिसके लिए वक्त नहीं मिल पा रहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? क्योंकि अब मोहन भागवत जी सरसंघचालक ने साफ कर दिया कि भाई हम इसमें दखल में नहीं पड़ रहे, और उनका हमको करना होता तो इतनी देर नहीं लगती। तो क्या पार्टी में भी अध्यक्ष को लेकर कोई सहमति नहीं बन रही है? क्या एक नाम पर सहमति नहीं बन रही क्या? और उसी वजह से बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना था वो भी नहीं हो पा रहा। उसी वजह से बताया गया कि संगठन में जो फेरबदल होना था वो भी नहीं हो पा रहा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़िए, अभी गुजरात का, उत्तर प्रदेश का और कई राज्यों के अध्यक्ष नहीं बन पाए। तो इसका मतलब पार्टी में क्या एक तरह की सहमति नहीं बन पा रही? और क्या इसकी वजह यह है कि इस सरकार को एक मजबूत बहुमत नहीं है? इस वजह से पार्टी के अंदर भी कुछ न कुछ आवाज़ें उठ रही हैं, भले ही वो बाहर से सुनाई नहीं दे रही हो, वो खदबदाहट चल रही है। और सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने जिस तरह से कहा कि अगर हम दखल देते तो इतनी देर नहीं लगती, इसका मतलब साफ है कि वो बात तो करते हैं, लेकिन अब जो बात है केवल बीजेपी के पाले में है, और बीजेपी की लीडरशिप इसको तय कर पा रही है, नहीं तय कर पा रही। ये एक बड़ी मुश्किल है। अब बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि भाई 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो जाएगा, जीत भी जाएंगे, इसमें तो कोई बहुत कन्फ्यूजन नहीं है। तो क्या उसके पहले होगा, क्या उसके बाद होगा, या फिर ये बहाना होगा कि अब बिहार के चुनाव होने वाले हैं तो बिहार का नड्डा साहब तो मतलब पैदाइश ही उनकी पटना में है, उनकी पढ़ाई लिखाई भी पटना में हुई थी, तो बिहार को वो अच्छे से जानते हैं। तो क्या बिहार के चुनावों तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होना है, नए अध्यक्ष का नाम तय नहीं होना है, या उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद फैसला होना है, पहले फैसला होना है? लेकिन ये मुश्किल, उसमें सवाल बड़ा ये है कि क्या सिर्फ इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के पास एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग, मजबूत बहुमत नहीं है, या पार्टी के अंदर किन नामों को लेकर विवाद चल रहा है, या क्या दुविधाएं हैं? महिला को बनाना है, ओबीसी को बनाना है, हिंदू बनाना है, किस तरह की चर्चाएं हैं? रीजनल बनाना है, आपने उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत से बना दिया, उत्तर भारत से लोकसभा अध्यक्ष हैं, पूर्वी भारत में झारखंड से राष्ट्रपति जी हैं। तो अब क्या होगा? क्या उत्तर पूर्व से बनाना है, क्या उत्तर भारत से बनाना है? भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण भारत से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का एक्सपीरियंस कभी अच्छा नहीं रहा है, बहुत अच्छा नहीं रहा है, चाहे वो बंगारू लक्ष्मण हो, चाहे वो जनक कृष्णामूर्ति हो, चाहे वो वेंकैया नायडू हों। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये रिस्क लेना चाहती है? उपराष्ट्रपति उन्होंने दक्षिण भारत से बनाकर ये साफ कर दिया कि अब संभावना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष दक्षिण भारत से हो। तो क्या मुश्किल है कि जब आरएसएस ने कह दिया कि भाई आप अपना घर संभालिए और नाम तय कीजिए, क्यों नहीं हो पा रहा भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव? मैंने कहा सरसंघचालक जी ने डिनर में भी इस पर चर्चा कर ली, तो हमें चर्चा करने का एक मौका तो बनता ही है, इसलिए आज हमने चर्चा की। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।